दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा क्या होते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा के क्या काम है और पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट और वीज़ा को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ताइए इस वीडियो में उस कन्फ्यूज को दूर करते हैं। आइए आप हमारे साथ चैनल पर जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पासपोर्ट और वीज़ा क्या होते हैं। देखिए तो पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है। यह पासपोर्ट एक्ट 1967 यानी कि 1967 के अनुसार लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, और यह दर्शाता है कि वह आदमी भारत का नागरिक यानी कि सिद्ध करता है कि वह भारत का नागरिक है। यानी कि आप अपने देश से अगर दूसरे देश में अगर जाते हैं तो आपको पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। देखिए आप समझते हैं कि पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, पासपोर्ट के कितने टाइप होते हैं। तो समझिए पहला जो इसको टाइप होते हैं जिसको हम लोग ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है गहरे नीले रंग का जो दिख रहा है, ये आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। यह देश के आम लोगों के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कुछ आम आदमी जो अपने देश से अगर दूसरे देश में जो जाते हैं तो उसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट दिया जाता है, जिसका रंग क्या है, गहरा नीला दिख रहा है आपको। इस तरह के पासपोर्ट को पी टाइप भी कहते हैं। पी टाइप का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पर्सनल पासपोर्ट होता है। क्या होता है, पर्सनल पासपोर्ट। और दूसरा होता है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसका जो रंग क्या होता है, सफ़ेद है। क्या जी, सफ़ेद है। यह आपको देश के उन आदमियों को दिया जाता है जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी काम करते हैं अपने देश से दूसरे देश में जाके, यानी कि सरकारी जॉब करते हैं, उन तरह के व्यक्तियों को ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जाता है, जिसको एस टाइप कहते हैं। एस का मतलब होता है सफ़ेद पासपोर्ट होता है। तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी कि होता है हाई, इससे यानी कि जो हाई सरकारी लेवल है, हाई सरकारी कर्मचारी है, जो ऊंचा है उससे, उस तरह के व्यक्तियों को दिया जाता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो अपने देश से दूसरे देश में काम करते जॉब करते। तो आप समझ गए कि पासपोर्ट के प्रकार, यानी कि पासपोर्ट 3 प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, और आप अगर अपने देश से अगर दूसरे देश में जाते हैं आपको पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। ये नेपाल नहीं है कि आप सीधा चल जाते हो कहीं तक, और बॉर्डर जाम भी रहता तो नदी हिल के नेपाल में चल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह जा सकते हैं। अगर आप चीन में जाइए, जापान में जाइए, अमेरिका में जाइए, किसी भी अदर देश में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। यह एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में प्रदर्शित करता है। वहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप समझते हैं कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा जो होता है, वीज़ा यह एक परमिशन लेटर है। आपको यह बतलाता है कि आप अपने देश से अगर दूसरे देश में आप जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, कौन से काम आप जो कर सकते हैं, कितना दिन तक रह सकते हैं, आपका वो वीज़े पर ही निर्भर करता है। तो वीज़ा के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं कि आप किस काम से जा रहे हैं, आपको उस तरह के वीज़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं वीज़ा के प्रकार समझते हैं। तो वीज़ा के जो आपको कई तरह के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। समझिए आप जिस काम के लिए जाएंगे उस तरह का आपका वीज़ा बनाना पड़ेगा। तो पहला वीज़ा जो आपको दिख रहा है, पहला वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट का मतलब होता है कि घूमने जाना। अगर अपने देश से अगर दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं, आप लंदन जा रहे हैं घूमने, तो आपको उस तरह के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा जो आपको दिख रहा है वह बिजनेस वीज़ा। क्या जी, बिजनेस यानी कि आप व्यापार करने, यानी कि आप भारत के और व्यापार कर रहे हैं, आप जैसे लंदन में व्यापार कर रहे हैं या अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उस तरह के लिए आपको बिजनेस वीज़ा का बनाना पड़ेगा। तीसरा है वर्किंग वीज़ा। वर्किंग का मतलब यानी कि काम, यानी कि आप अपने देश से दूसरे देश में जब नौकरी करने जा रहे हैं तो उस तरह का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्किंग वीज़ा बनाना पड़ेगा। अगला आपको मैरिज वीज़ा। मैरिज का मतलब शादी करना। अगर आप भारत के हैं, आप चाहते हैं कि हम इंग्लैंड में शादी करें या अमेरिका में शादी करें या जापान में शादी करें, तो उस तरह का आपको मैरिज वीज़ा बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम हुआ कि सोनिया गांधी इटली के और भारत के यानी कि राजीव गांधी से विवाह किए हैं, तो आपका उसको भी मैरिज वीज़ा बनाना पड़ा होगा। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि विदेशी है, विदेशी नहीं, आप तो भारत के कानून के अनुसार तो भारतीय ना है जी। तो अगर आप भी अगर विदेश में विवाह करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैरिज वीज़ा बनाना पड़ेगा। ये नेपाल नहीं है कि आप सीधा विवाह कर लेते हैं। नेपाल आप भारत का तो बेटी रोटी का संबंध है, इसमें तो पासपोर्ट वीज़ा की कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन रहता तो नदी हिल के लोग बराती चल जाते हैं। अगला समझते हैं स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट यानी कि अगर आप अपने देश से अगर दूसरे देश में अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए यानी कि पढ़ाई करना है, तो आपको उस तरह का आपको स्टूडेंट वीज़ा बनाना पड़ेगा। अगला आपको जी मेडिकल वीज़ा, यानी कि मेडिकल मतलब जो होता है कि आप दवा कराने, यानी कि आपको बीमार हो पड़ गए, आपको इलाज कराने जाना है, इस देश से दूसरे देश में जाना है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल वीजा बना। इसी प्रकार से आप अगर जिस काम के लिए जाइएगा आपका उस काम के लिए आपको वीजा बनाना पड़ता है, और वीजा ही डिपेंड करता है कि आप उस देश में कितने दिन तक रह सकते हैं, कितने दिन तक रह सकते हैं। अगर वीजा का टाइम अगर आपका खत्म हो गया तो आप वहाँ से चले आते हैं। सीधी भाषा में समझिए तो पासपोर्ट एक आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आप अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और वीज़ा जो होता है जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ की सरकार आपको बना के देती है, वो तय करता है कि वो किस रूप से किस काम के लिए आ रहा है। और पासपोर्ट जो होता है आपका अपना देश, यानी कि भारत है तो ये भारत सरकार द्वारा बनाता है। और वीज़ा जो होता है आप जिस देश में जा रहे हैं, अमेरिका तो अमेरिका सरकार बनाएगी, जापान तो जापान सरकार बनाएगी। तो इस तरह से आप लोग को अगर जानकारी अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।